बराबर, सेटिंग कर दो। सेट करो, बराबर हो गए। एक ही 1 बाय 1 पेज करो। पेज नंबर 31, इंटीग्रेशन ऑफ 1/√, sin cube x into sin of x plus alpha। कहाँ ढूंढता है तू? मैं पंकज, हाँ सर। क्या हुआ, क्या हो नहीं रहा है? रोटेट हो नहीं रहा है, एडिटर नहीं है सर। कभी हो जाता है, कभी नहीं होता है। पेज नंबर 31 चाहिए मुझको बस। हाँ सर, 2 मिनट। हम्म। नेटवर्क का भी प्रॉब्लम है। ये कौन सा पेज नंबर आया? कॉस स्क्वायर वाला आया नहीं? चलो उसको सॉल्व कर देते हैं। ये पेज नंबर 36 आया था। पेज नंबर 29 है। हाँ, वो पेज नंबर 22 वाला आया जो अभी बताया ना, 22 वाला। हमको चाहिए 31 वाला। बहुत पीछे आ गए थे। हाँ, ऐसा करके लाने पहले, फिर 31 को ही एडजस्ट करा। यही 31 है। हाँ,
नहीं ये नहीं है, लेकिन कौन सा नंबर लिखा है, 39 लिखा है क्या है? हाँ एक मिनट है। अभी 31 वाला आया, बराबर है, उसके नीचे जाने दे, नीचे मतलब ऊपर ऊपर अपना 18 नंबर नीचे आएगा, हाँ बस आ गया देखो। इंटीग्रेशन 1/√sin³ x इंटू साइन ऑफ x प्लस अल्फा। ये सब हम लोगों ने पिछले टाइम कंप्लीट कर दिया था, फिर भी मैं बता रहा हूं क्योंकि इसमें थोड़ा याद रखने की चीज है। साइन ऑफ x प्लस अल्फा का एक्सपांसन करना चाहिए, तो क्या होगा, sin³ x इंटू ब्रैकेट साइन एक्स कॉस अल्फा प्लस कॉस एक्स साइन अल्फा। इसके बाद प्रोडक्ट कर देते हैं 1/√, करके आउटसाइड जो साइन की बल एक्स है ना, वो अंदर प्रोडक्ट में ले ले। तो मल्टीप्लाई कर साइन, हाँ मल्टीप्लाई, तो sin⁴x कॉस अल्फा प्लस sin³ x कॉस एक्स साइन अल्फा, ऊपर जाने साइन दे अल्फा। थोड़ा। हाँ साइन अल्फा ऊपर जाने दे। अब इसमें से sin⁴x 32 पेज पे आएगा, अब जो आएगा वो 32 पेज पे। sin⁴x हम कॉमन निकालने, बाहर निकाल देते हैं। हाँ यही है, तो देख लिया, बाहर निकालेंगे sin⁴ को तो बाहर हो जाएगा इसका साइन स्क्वायर स्क्वेयर बाहर एक्स। आएगा। यस। हाँ, और अंडर रूट होगा इनसाइड में कॉस अल्फा प्लस कॉट एक्स गॉड। साइन अल्फा होगा, हाँ क्योंकि सर, वहां वो वहां कॉस बाय साइन, साइन। हाँ कॉस बाई साइन, sin⁴ निकाला इसीलिए, वहां sin³ था इसीलिए। ओके, तो अब क्या हुआ, डिनोमिनेटर में sin²x को हम ऊपर लिखेंगे तो तो उसको cos x कॉस एक्स स्क्वायर स्क्वायर एक्स। एक्स लिख सकते हैं, 1/sin हाँ एक्स के। हाँ, एंड अंडर रूट में जो है वैसा ही का वैसा ही टर्म। अभी यहाँ आपको ध्यान रखना क्या है कि कॉस अल्फा एंड साइन अल्फा दो तो कांस्टेंट है, टर्म विथ एक्स दैट इज कॉल्ड वेरिएबल टर्म। तो आप देख सकते हैं अंडर रूट में कॉस अल्फा प्लस कॉट एक्स साइन अल्फा, तो कॉस अल्फा का तो डेरिवेटिव जीरो हो जाएगा, साइन अल्फा का तो हम एज इट इज रखेंगे, और कॉट अल्फा का डेरिवेटिव माइनस कॉस एक्स स्क्वायर अल्फा होगा, माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स, और हाँ। ऊपर है कॉस यस। एक्स स्क्वायर एक्स, इसीलिए मैंने कॉस अल्फा प्लस कॉट एक्स साइन अल्फा को सपोज कर दिया टी ले लिया। इसका डेरिवेटिव देखो क्या लिखा है, जीरो प्लस साइन अल्फा एज इट इज कॉट एक्स का माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर डी टी। अल्फा तो कांस्टेंट है, तो कॉस अल्फा कांस्टेंट समझना चाहिए, उसका डेरिवेटिव जीरो होगा, फिर ऐसा मत सोचो माइनस साइन अल्फा, समझे? हाँ, प्लस साइन अल्फा इंटू माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स, तो अभी क्या है, कॉस एक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स लिखना है हमको, तो -1/sin अल्फा दूसरी साइड पे चला जाएगा, ऊपर जाने दे, इंटू डी टी होगा। हाँ, अब जो ऊपर था वो 1/cos x² अल्फा डी उसकी टी जगह था, ये लिखेंगे। उसके टी जगह सपोज किए हैं। -1/sin अल्फा डी टी आएगा, डिनोमिनेटर में √t आएगा, बराबर है। अब -1/sin अल्फा एज अ कांस्टेंट पुट इट आउटसाइड। बाहर आ जाएगा सर। हाँ, एन इंटीग्रेशन डिनोमिनेटर में जो है √t वो t⁻⁻½ है, उसका इंटीग्रेशन पता ही है आपको, +1 ऐड करना है, -1 करें तो हाफ आ जाएगा हाफ आ सर। ठीक है, ठीक जाएगा, डिनोमिनेटर में भी हाफ आएगा, मतलब के -2 बाई ऊपर चला साइन जाए। अल्फा, फिर √t, t⁻½ का मतलब √t में t की वैल्यू लिख दो, कॉस अल्फा प्लस कॉट एक्स एंड साइन अल्फा। इसके बाद कॉट एक्स को फिर से कॉस बाई साइन करके मैंने लिख दिया है, देखो, अंडर रूट cos अल्फा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स साइन अल्फा, ऐसा हो जाएगा। अगर मैं लिखूं कॉट एक्स की जगह क्या लिखे, साइन कॉस एक्स बाई साइन एक्स, और साइन एक्स को एलसीएम निकाल दो। ऊपर जाने देने भाई, तेरे को दिमाग में आना चाहिए कि ये यहाँ रुक गए क्यों, सर पर अब बहुत स्लो ऊपर है, नहीं जा सकते। बहुत स्लो है। कोई बात नहीं, अंडर रूट cos अल्फा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स साइन अल्फा हो गया ना। चलो, ऊपर वाली जो टर्म होगी उसका फॉर्मूला है साइन एक्स प्लस अल्फा। आगे बढ़ो नया पेज पे, उसका भी सीधा करना ही पड़ेगा, हाँ यही है।
-2/sin α इंटू √sin ऑफ x+α, वो फॉर्मूला है, इसीलिए आ गया डिनोमिनेटर में साइन, बस यही आंसर है। अब 25th सम में, तो वो इंपॉर्टेंट वाला था ना 18। अभी देखो 25 में क्या है, इंटीग्रेशन π/2 ई रेस टू एक्स इंटू ब्रैकेट 1 - sin x/1 - cos x। तो उसकी फॉर्मूला है, देखो बराबर ध्यान से, आप देख सकोगे कि वहां ई रेस टू एक्स है, फिर इन द ब्रैकेट साइन एक्स की जगह मैं क्या लिखूंगा, तो sin x/2 cos x/2 है ना, पता आप सबको। एंड यस डिनोमिनेटर सर। में फॉर्मूला है 1 - cos x, इसका मतलब है 2 sin² x/2। अब सेपरेट डिवीजन करके लिख देते हैं, देखो इंटीग्रेशन π/2 to ई रेस टू एक्स एज इट इज, एंड इन द ब्रैकेट बाय डिवाइडिंग सेपरेटली इट इज हाफ cos x² x/2 एंड -1 sin x/2 एंड 2 कैंसल, देयरफॉर -cot x/2। है ना, बराबर समझ में आ रहा है ना, बोलो। यस सर। हाँ, अब इसमें से मैं माइनस बाहर निकाल रहा हूं, क्योंकि आपको पता है cot x का डेरिवेटिव -cos x² x होता है। तो मैं माइनस बाहर निकाल देता हूं, तो क्या होता है देखो, इंटीग्रेशन π/2 to ब्रैकेट में मैंने पहला फंक्शन लिखा cot x/2, जो पीछे -cot x/2 माइनस निकाल दिया तो पहला +cot x/2 हो जाएगा, एन -12 cos x² x/2 एंड ब्रैकेट कंप्लीट करके मैंने ई रेस टू एक्स दिखा। अब आपको याद होना चाहिए कि जैसे cot x का डेरिवेटिव -cos x² x है, तो cot x/2 का डेरिवेटिव -cos x² x/2 होगा। बट x/2 का डेरिवेटिव 1/2 भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा चेन रूल से। तो इसीलिए यहाँ फंक्शन बना cot x/2, एंड f' वो -12 cos x² x/2 है, वो f' बन गया। तो आपकी प्रॉपर्टी का यूज आ गया यहाँ पे, इंटीग्रेशन f(x + f'(x) ई रेस टू एक्स का मतलब क्या होता है, f(x) इंटू ई रेस टू एक्स, एंड लिमिट बिटवीन π/2 to बाहर तो माइनस वैसा ही रहेगा, f(x) की वैल्यू लिख दो cot x/2 ई रेस टू एक्स। अब पाई लिखो तो cot π/2 जीरो हो जाएगा, cot π/2 जीरो है तो जीरो होगा। फिर मैं π/2 लिखूं माइनस करके, तो माइनस cot क्या आएगा, 4। देखो बराबर ध्यान से, मतलब के 1, एन ई रेस टू π/2, तो होगा क्या, बाहर माइनस होगा, अंदर 0 -1 इंटू ई रेस टू π/2, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ई रेस टू π/2 आएगा। यही आंसर है उसका। बहुत बढ़िया सम है, याद रखने वाला। इसी टाइप का सम हम लोगों ने इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में कंप्लीट किया ही है, या डेफिनेट में क्या आती है, सिर्फ लिमिट। बाकी सम तो वैसे का वैसा ही है। देखो 26 वाला सम देखो, इसी टाइप का वर्क भी हम लोगों ने कंप्लीट किया है, वो जब इनडेफिनेट पढ़ते थे। उसके बाद जब डेफिनेट आता है तो सिर्फ लिमिट का ही प्रॉब्लम है यहाँ पे। देखो अब यहाँ पे क्या है, इंटीग्रेशन 0 से π/4 sin x cos x/cos 4 + sin 4। आपको वर्क देखने में पता चल जाएगा, यस इसी टाइप का सम हम लोगों ने किया ही है। डिनोमिनेटर में जो है लिखा cos 4 + sin 4। देखो कैसा मैं लिखता हूँ, sin²x + cos²x का होल स्क्वायर हो जाएगा, बराबर है। फिर जो मिडल यस टर्म, सर। हाँ मिडल टर्म जो एक्स्ट्रा आया उसको मैंने कट कर दिया। sin 4 + cos 4 उसका स्क्वायर करने से आता है, मिडल टर्म आ गया 2 sin² cos², तो वो कट कर दिया, -2 sin²x cos² करके, बराबर है। चलो अब आगे बढ़ो, ऊपर जाने दे, तो 0 से π/4, ऊपर तो sin x cos x रहेगा, sin² + cos² का मतलब 1 है, तो हम 1 लिख देते हैं, 1 - 2 sin²x cos²x dx। ये आपको पता ही चल गया, बराबर है।
अब क्या करने जा रहा हूं, देखो ध्यान से, ऊपर साइन एक्स कॉस एक्स है, देखो बराबर, उसको जो अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो साइन 2x हो जाएगा कि नहीं। तो 2 से ऊपर यस और सर। नीचे दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो बैलेंस हो जाएगा, नीचे भी 2 माइनस 4 sin² x कॉस स्क्वायर हो जाएगा, बराबर पढ़ लो। आया यस समझ। सर। हाँ, अब हाँ सर। डिनोमिनेटर में जो है 2 - 4 sin² x कॉस स्क्वायर, 2 को वैसा रखो। ये जो 4 sin² x कॉस स्क्वायर है उसको बराबर ध्यान से देखो, वो 2 sin x cos x का होल स्क्वायर बोला जाएगा कि नहीं। टू यस सर बोला साइन है। एक्स, हाँ, और 2 sin x cos x वो तो sin 2x है, तो ये हुआ sin²2x। अब आप समझ सकते हैं कि अगर डिनोमिनेटर में cos²2x होता और cos2x की जगह हम बोलते हैं डेरिवेटिव लेने के लिए t सपोज कर लेता, sin 2x ऊपर वाला आ जाता। तो मैं इसीलिए मैंने 2 को स्प्लिट किया 1 + 1, और एक 1 ज्वाइंट कर दिया माइनस sin²2x के साथ। देखो अब 1 + cos²2x हो जाएगा कि नहीं। पहले 2 है तो 2 को क्या बोलो, 1 + 1, 1 स्टेडी रखो, और दूसरा यस सर। 1 माइनस sin²2x आप बना सकते हैं cos²2x। पता है कि नहीं, 1 माइनस cos²x sin²x, यस हाँ सर। 1 सर। माइनस sin²x cos²x, तो वही लिखा है। हाँ इसमें सर। घबराने की और सोचने की बात ही नहीं है। चलो अब cos2x बराबर मैंने सपोज किया t, तो उसका डेरिवेटिव आप जानते हैं -sin 2x एंड 2x का 2, तो -2 sin 2x dx होगा, और ऊपर sin 2x जो है sin 2x dx वो रहा, देख रहा है वहां, हम शिफ्टिंग कर देंगे sin 2x dx की जगह -12 dt, बराबर है। चलो अब लिमिट की बारी। ये जो अपनी जो लिमिट दी गई है वो 0 से π/4, वो x वाली लिमिट है। और हम अब सपोज कर रहे हैं cos2x बराबर t, तो हमको चाहिए t की लिमिट। तो पहले हम t की लिमिट ढूंढेंगे, कैसे, वेन एक्स जीरो, तो व्हाट इज t। तो अपना जो सपोजिशन है cos2x बराबर t, इसमें x को 0 लिख देते हैं, तो t बराबर cos 0 होने से क्या होगा, 1, पता ही चल जाएगा cos 0 1, तो t वैल्यू 1 आ गई। अब हम x बराबर π/4 लिखते हैं वहां पे, तो अगर हम x π/4 लिखेंगे तो 2x का मतलब π/2 होगा, एंड cos π/2 0 है, तो t की वैल्यू हो गई 0। बोलो आ गया समझ में। अब यस सर। इंटीग्रेशन, हाँ, अब इंटीग्रेशन जो 0 से π/4 था वो 1 से 0 होगा, ऊपर -12 dt लग जाएगी और नीचे 1 + t²। ये जो माइनस साइन है इसीलिए इंटीग्रेशन की लिमिट चेंज कर लो, तो बाहर हाफ निकाल दो, इंटीग्रेशन की लिमिट अब हो जाएगी 0 से 1, एंड 1/1 + t²। ये आपको पता है, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, 1/1 + t² का tan 1t, पता ही होना चाहिए, डेरिवेटिव ऑफ tan 1t 1/1 + t², फॉर्मूला बराबर याद रखो। तो देखो हाफ बाहर रखा, मैंने उसका इंटीग्रेशन लिख दिया tan 1t, और अंडर लिमिट 0 से 1 हम कैलकुलेट कर लेंगे, तो हाफ इंटू ब्रैकेट tan 1 होगा, तो π/4 लिखा जाएगा, माइनस tan 1 0, तो वो तो 0 ही है, तो आंसर हो गया π/8। अब 35 पेज नंबर आ रहा है, आगे बढ़ो, पेज नंबर 35। हाँ वो सीधा ही है, चलो अच्छा है। देखो ये भी इम्पोर्टेंट सम है, नहीं मैंने वही सम को डिफरेंट तरीके से करके बताया, इसमें और लिख दिया है, देखो 27 नंबर जो आता था वो कट कर दिया, और करके वही सम मैंने दूसरी तरफ से बताया है, देखो कैसे, वो भी देख लेते हैं। बराबर ध्यान से पढ़ना है, ये भी चलेगा। ये साइन एक्स कॉस एक्स ऊपर है, तो मैंने ऊपर नीचे cos⁴x से डिवाइड कर दिया। किससे डिवाइड करा बोलो, cos⁴x। और एक्स। तो ऊपर हो जाएगा साइन एक्स अपॉन cos³ x, एक cos x कट हो जाने के लिए, तो डिनोमिनेटर में हो जाएगा 1 + sin/cos मतलब tan 4x। बराबर आया समझ में। यस सर। यस सर। हाँ अब ऊपर जाने दे, तो क्या होता है, वो जो cos³ है इसमें से एक cos सेपरेट कर लो, और sin/cos को tan लिख दो,
और 1/cos² जो बचा है, एक कॉस सेपरेट करने से उसको sec² लिख देते हैं, और डिनोमिनेटर में 1 + tan² x² होगा, है ना। यस सर। हाँ, अब tan² x को हम सपोज कर लेते, क्यों? क्योंकि उसका डेरिवेटिव ऊपर वाली टर्म आ जाएगी, देखो बराबर हाँ सर, आ ध्यान से, जाएगा ऊपर वाला। 2 tan x और tan x का डेरिवेटिव sec² x, तो tan x sec² x dx का मतलब हाफ dt, तो उधर हाफ dt अपर में हो जाएगा, नीचे 1 + t² हो जाएगा ना, वो tan² x t लिया है इसीलिए। और लिमिट में क्या परिवर्तन होगा, मैंने बोला कि ये लिमिट 0 से π/4 है, तो x की जगह 0 रखेंगे तो वैल्यू मिलेगी t बराबर tan² 0, tan 0 तो 0 ही है। फिर मैं t बराबर π/4 लिखता हूं, तो t की वैल्यू tan² π/4, बट tan π/4 1 है, 1² का 1 ही होता है। तो अब अपना जो इंटीग्रेशन लिमिट हो गई 0 से 1, ऊपर हाफ dt, नीचे 1 + t², वही हो गया, हाफ बाहर निकाल दिया, tan इनवर्स t उसका इंटीग्रेशन हो गया, एन 1 0 के आगे वैल्यू निकाल दी, tan इनवर्स 1 - tan इनवर्स 0, तो हाफ इंटू π/4, तो वो भी है π/8। आ गया समझ में? तो ये जब भी आपको पता चले कि ये दूसरी तरीके से भी गिन सकते हैं हम, तो वो भी देख लेना, बहुत दिल से देखना है भाई। ऐसा नहीं कि वो टेक्निक आ गई हमको तो चलो अभी इसकी क्या जरूरत है, ऐसा नहीं, समझने तो दोनों मैटर समझ लो। उसमें मैंने नीचे को वाले को स्प्लिट किया था, इसमें मैंने ऊपर और नीचे दोनों डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को cos4 से डिवाइड करके बताया, तो दोनों सेम है, इजी है। अब चले 27 की ओर, देखो 27 में क्या है, 0 से π/2 cos² x अपॉन cos² x + 4 sin² x, तो जो 4 sin² x है उसमें से एक sin² x cos² x के साथ मिला देने से 1 हो जाएगा, एंड प्लस 3 sin² x आएगा ना, और sin² x हमको नहीं चाहिए, मैंने लिख दिया 1 - cos² x, चलेगा कि नहीं? यस सर, चलेगा। हाँ बोलो, जरा बोलते रहो तो मजा आ जाएगी। देखो तभी समझ में आता है, आप इन्वॉल्व रहो इसमें। 1 + 3 × 1 - cos² x हुआ, अब हम ओपन करते हैं तो 1 + 3 मिला दो तो 4, 4 - 3 cos² x है डिनोमिनेटर में, ऊपर cos² x है। अब पेज नंबर 36, इसमें देखो बराबर ध्यान से, बाहर -1/3 ले लिया, 0 से π/2 बराबर है, पेज तो सेम है, बराबर है भाई, 36 वाला। हाँ, इसके बाद वाला बराबर बराबर। चलो अब मैं क्या बोलूं, ऊपर वाली जो टर्म है ना cos² x, इसमें मैंने डिनोमिनेटर वाली टर्म बनाने के लिए क्या किया वो देखो बराबर ध्यान से, मैंने -3 cos² x चाहिए, इसीलिए मैंने बाहर -1/3 लिखा और अंदर -3 cos² x लिख सकते हैं ना ऐसा, तो फिर मुझको चाहिए 4 - 3 cos² x, तो 4 ऐड किया और बाद में मैंने सब्ट्रैक्ट भी कर दिया, देखो डेटा सेम का सेम रहा है, मैंने कुछ चेंज नहीं किया है ऐसा। अगर देखोगे तो 4 4 कट करना चाहो तो कट कर सकते हैं, -1/3 -3 कट करो तो ऊपर वाली ही टर्म आ जाएगी, मतलब कि कोई डिस्टर्बेंस नहीं है। पता चल गया कि नहीं आपको? यस सर। हाँ हाँ अब, सर। यस। हाँ अब इससे फायदा क्या होने वाला है कि इसका जो इंटीग्रेशन है वो हम आराम से कर लेंगे। देखो वो सेपरेट डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा, बराबर है ना, सेपरेट डिवाइड करो तो पहला वाला टर्म 1 आएगा, बाहर -1/3 है, 0 से π/2 1 dx हो जाएगा पहला वाला। फिर दूसरी वाली टर्म देखो -1/3, और दूसरे टर्म में ऊपर देखो -4 है, तो -4 एन बाहर का -1/3 मिला दो तो 4/3, 0 से π/2 एंड 1/4 - 3 cos² x ऐसा आएगा। तो पहले का तो इंटीग्रेशन आराम से हो जाएगा, -1/3 इंटीग्रेशन 1x एंड 0 से π/2, और दूसरी वाली टर्म 4/3 है, देखो इसमें बहुत ध्यान देना है, 0 से π/2,
ये वाला सम जो आप देख रहे हैं विदाउट लिमिट में तो आ ही गया था इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में। सेम सम है, सेम रिजल्ट है, 1/4 - 3 cos² x। तो उसी टाइप का सम में क्या करना था अथवा वहां क्या किया था हम लोगों ने, अगर जो आपने याद रखा हो तो यहाँ इजी पड़ जाएगा। देखो कभी भी ऐसा टाइप का सम आ जाए कि ऊपर कांस्टेंट है, नीचे इसी टाइप का कोई cos² x वाला टर्म है, साइड में कांस्टेंट है, तो ऑलवेज यू डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos²x, तभी ये सॉल्व होगा। ये हर एक सम की नई नई टेक्निक है। जब आया था तभी भी मैंने बताया था और एक्स्ट्रा सम भी आप लोगों को दिया था, किया भी है आप लोगों ने। तो यही सम यहाँ पे है। ऊपर डिवाइड करता हूँ cos² x तो वो sec² x हो जाएगा, नीचे डिवाइड करता हूँ तो 4/cos² का मतलब 4 sec², एंड -3 cos² x डिवाइड बाई cos² x में cos² x कट हो जाएगा तो -3 होगा। अब क्या सोचना है कि ऊपर sec²x है, एक मिनट बहुत आगे मत बढ़ा करो, वो ऊपर वाला आने दे एक स्टेप। ऊपर जो टर्म है वो sec²x है, नीचे हाँ नीचे 4 sec² x -3 है। तो उसका अरेंजमेंट कैसे करेंगे ताकि हमका आंसर इजीली निकल आए। तो मैं क्या सोचूं कि 10 का डेरिवेटिव sec²x है, आपको पता है, तो इसीलिए मैं डिनोमिनेटर में जो sec²x है ना, इसमें 1 + 10 square x लिख देता हूँ। क्या लिखता हूँ? 1 + 10 square x 1 + 10। ब्रैकेट में, और 4 के साथ प्रोडक्ट कर लेता हूँ तो 4 आएगा प्लस 4 sec² आएगा, एंड लास्ट में -3 है तो 4 - 3 के जगह 1 हो गया, +4 10 square x हो गया। यस अब सर। बहुत आसानी से पता चल जाएगा कि 10x की जगह t सपोज करो तो ऊपर का डेरिवेटिव ही आ जाएगा sec² x dx। बोलो है कि नहीं? उधर dt लिखा जाएगा। यस सर। हाँ, अब x0 लिखोगे तो 10 0 0 हो जाएगा। अगर x π/2 लिखोगे तो 10π/2, लिमिटिंग फॉर्म में हम 10π/2 का मतलब निकालते हैं इंफिनिटी। तो हो गया 0 से इंफिनिटी dt/1 + 4t², ऐसा निकाल सकते हैं। आ गया बराबर? यस सर। यस सर। हाँ, अब क्या करें? तो वो 4 को निकाल दिया मैंने बाहर, नीचे जो है ना 1 + 4t², इसमें से 4 निकाल दिया, तो बाहर 4 कट भी हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा, वो तो बाद में। 0 से इंफिनिटी dt/1/4 का मतलब 1/2 का स्क्वायर प्लस t²। तो ये डिनोमिनेटर में जो टर्म है ना वो x² + a² वाला हाँ फॉर्म आ बराबर गया। है। यस सर। हाँ, तो उसका आंसर होता है 1/a, तो बाहर 1/1/2 यानी कि 2 हो गया, 2/1 होगा। अंदर tan इनवर्स x/a मतलब t/1/2 यानी कि 2t हो गया ना बराबर। अब देखो आगे, इसके आगे जाने दे, वो उधर -π/6 तो ऑलरेडी पहला वाला वैल्यू में आ गया है। अभी दूसरा टर्म में ही देखना है, 2/3 हो गया, वो 4 कैंसल हो गया था इसीलिए 1/3, एंड वो अभी अभी जो 2 आया उसके साथ मिला दो तो 2/3। और ब्रैकेट में पहले अपर लिमिट लिखो इंफिनिटी तो tan इनवर्स इंफिनिटी जिसको हम π/2 बोलेंगे, और -tan इनवर्स 0 तो 0 ही है। तो हो गया ना 2/3 इंटू π/2, 2 को कट करके π/3 लिख सकते हैं। तो आंसर हो गया -π/6 + π/3 मतलब π/6। अब आज मैंने जो पीडीएफ भेजी है, आज वाली, वहां से आपको मिलेगा 37 38 ऐसा पेज, 51 तक, मतलब के चैप्टर का जो मिसलेनियस एक्सरसाइज चल रही है उसका लास्ट वाला सम तक आएगा। आज जो मैंने पीडीएफ भेजी है उसको निकालो। यस सर। हाँ, वहां आपको मिलेगा 37 से 51 पेज शायद। नहीं, ये नहीं वाली, आज वाली है। आज तो सर आपने भेजी नहीं कोई। क्या बात है, नहीं भेजी? सॉरी है, नहीं मैं सर। अभी 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 भेज देता हूँ। हाँ सर मैं भी चेक कर रहा था। अरे यार वही हुआ, मैंने सोचा था कि बाद में करता हूँ, अभी क्या जल्दबाजी है इसीलिए
ओके सर। अभी 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 मैं भेज देता हूँ, हाँ? थोड़ी ठहरो, हाँ आ जाएगा। पंद्रह पेजिस वाली है। भेज दी, हाँ अभी आ जाएगी, लोडिंग होगा ना। ठीक है सर। आया? आ गया। आ ही है सर। जाएगी। इसमें 15 पेजिस है। 28 सम वहां मैंने कैलकुलेट किया है, देखने वाला है। सम भी बहुत बढ़िया सम है इसमें। ये जो मिसलिनियस एक्सरसाइज अगर जो आप ठीक तरह से कर लो ने, तो बहुत इंपॉर्टेंट सम इसमें मिलने वाले हैं आपको। और उसी टाइप का सम एग्जाम में आता ही है। इसमें भी टेढ़ा ही पेज आया है, आपको सीधा करना ही पड़ेगा। एक आदित्य एक तू पेज बयान कर दे यार, थोड़ा कुछ ज्यादा हो जाएगा। है। अच्छा ज्यादा वो है क्या पेजेस? 15 हाँ पेजेस है। अभी गई नहीं, एक वन बाय वन करते जाओ ना, जितना होगा वो देखेंगे, साथ में हो जाएगा। हाँ तो आदित्य अभी 2 मिनट में कर देगा, उसके डायरेक्ट सीधा हो जाएंगे। हाँ तो उसको बोल दिया। हम्म। राज आया है कि नहीं राज? ऑल प्रेजेंट है सर। अच्छा अच्छा, वेरी गुड। मैं प्रेजेंट करता हूँ, आया हूँ मीटिंग हाँ के हाँ, लिए। कोई बात, हो जाएगा, कर लो। हाँ पहला वाला बराबर है। देखो, इंटीग्रेशन पाई/6 टू पाई/3 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन रूट साइन एक्स। देखो, टेक्निक देखने वाली है यहाँ के किस तरह से मैं सॉल्व कर रहा हूँ। आइडिया भी नहीं आएगी ऐसी, ऐसा टाइप का सम आ जाता है कभी कभी। देखो, साइन 2x दिखा है अंडर रूट में, वो अंडर रूट का वैल्यू मैंने लिख दिया साइन 2x की फॉर्मूला 2 साइन एक्स कॉस एक्स बराबर है। इससे ये तो जानते हैं आप लोग। ऊपर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स रहने दो, अभी मैं नीचे क्या लिखने जा रहा हूं वो सोचो।
आप जानते हैं कि 2 sin x cos x तो है ही वहां, और साइन स्क्वेयर एक्स प्लस कॉस स्क्वेयर एक्स, ये आपको पता है 1 होता है ना, साइन स्क्वेयर प्लस कॉस स्क्वेयर 1। तो मैंने क्या लिखा, 1 लिखा पहले, और बाद में माइनस ऑफ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर लिख दिया। क्यों ऐसा किया? तो अगर आप देखोगे तो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स होल स्क्वायर का एक्सपांसन साइन स्क्वेयर एक्स, फिर माइनस माइनस प्लस 2 sin x cos x एंड प्लस कॉस स्क्वेयर एक्स, और साइन स्क्वेयर एक्स कॉस स्क्वेयर सम्स must be 1 and outside negative sign, so it is minus 1. 1 and minus 1 cut, and middle term, minus 2 sin cos x and outside minus become plus 2 sin x cos x। तो देखो क्या अरेंजमेंट है। 2 sin x cos x की जगह में ई से टाइप का टर्म लिख के क्यों इसी टाइप का टर्म लिखा? अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे तो मैं यही सेट करने जा रहा हूं डिनोमिनेटर में कि उसका डेरिवेटिव ऊपर हो, तभी वो ऊपर वाली टर्म खसेगी यहां से। तो मैंने इसीलिए साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर किया, क्योंकि साइन एक्स माइनस कॉस एक्स की जगह हम सपोज कर लें टी, तो उसका ही डेरिवेटिव ऊपर है। देखो साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, माइनस माइनस प्लस साइन एक्स हो जाएगा। तो कॉस एक्स प्लस साइन एक्स डी एक्स की जगह हम डी टी लिख सकेंगे। बोलो पंकज, समझ में आ रहा है क्या किया मैंने? Yes, sir. तो ये हाँ करना सर, है। हाँ है। हाँ। हाँ, आप माइक बंद करना है, फिर आपकी बहुत आवाज आ रही है माइक में से। पंकज बराबर चलेगा, यस नो करते जाना, और आयुषी भी है। हाँ, आयुषी भी है, तो दोनों बोलते रहना। तो हुआ क्या, यहाँ जो 2 sin x cos x है उसको मैंने किया 1 माइनस ऑफ ब्रैकेट करके होल स्क्वायर लिख दिया। किसका होल स्क्वायर लिखा वो बराबर ध्यान से देखो, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का, क्योंकि उसका एक्सपांसन करने से साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर एक टर्म आएगा तो वो 1 हो जाएगा। आगे जो मैंने +1 लिखा है, और इसमें जो 1 आएगा वो कट होने वाला है, दोनों के बीच में माइनस साइन है इसीलिए। और मिडल टर्म जो एक्सपांसन में आता है -2 sin cos x, और बाहर माइनस है तो +2 sin x cos x जो अपनी टर्म है ऊपर। तो इसी टाइप का अरेंजमेंट आप कर सकते हैं और करना चाहिए, क्योंकि तभी हम साइन एक्स माइनस कॉस एक्स को टी सपोज करेंगे तो ऊपर वाला डेरिवेटिव टर्म आ ही जाती है। देखो आया कि नहीं, साइन का कॉस एक्स का माइनस यस सर। माइनस प्लस साइन, तो देखो ऊपर वाली टर्म डी टी हो जाएगी। अब बचा क्या, लिमिट वाली बात। देखो ऊपर जाने दे थोड़ा, वेन एक्स इज π/6 तो टी की वैल्यू हो जाएगी, अगर आप π/6 लिखोगे वहां बराबर ध्यान से देखो, साइन π/6 का मतलब हाफ, माइनस कॉस π/6 का मतलब √3/2। √3/2। तो उसका सिंप्लीफाई करके हम बोल सकते हैं 1 माइनस √3/2। अगर माइनस साइन बाहर निकाल के बोलना चाहे तो √3, और बिगर नंबर √3 है तो ऐसा ही लिखना चाहिए, तो वो ओके माइनस सर। ऑफ √3 माइनस 1/2 हो गया। अब जब हम π/3 लिखेंगे तो साइन π/3 आपको पता है √3/2, एंड कॉस π/3 हाफ होगा, बराबर है ना? तो इसीलिए उसका वैल्यू आ जाएगी √3/2 माइनस 1/2, और हो गया √3 माइनस 1/2। तो अब हम लिमिट चेंज करेंगे तो नीचे -√3 माइनस 1/2, ऊपर हो जाएगा √3 माइनस 1/2। ऊपर तो डी टी ही है, अंडर रूट में जो होगा वो 1 माइनस टी स्क्वायर। जरा ऊपर बताओ, बाहर हो गया ना बराबर, यहां तक देख लो। ये जो लिमिट आपको ऑकवर्ड दिख रही है तो उससे घबराना मत, जो आता है वो हम लिखेंगे, दूसरा क्या, बराबर ना? हाँ सर। हाँ। अब हुआ क्या, 1/√1 माइनस टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन आपको पता ही है, साइन इनवर्स टी, क्योंकि साइन यस इनवर्स सर। टी का डेरिवेटिव है 1/√1 माइनस हाँ टी। सर, 1/1 हाँ, 1 - x²। ऐसा ऐसा याद रखना, अगर आपको इंटीग्रेशन में नहीं ध्यान आए तो डेरिवेटिव आपको हेल्प करेगी। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि दोनों बराबर फॉर्मूला याद रखो, कोई एक चूक जावे तो दूसरी काम में आ जाएगी, बराबर समझ में आया? अच्छा, अब मैं क्या बोलने जा रहा हूँ कि ऊपर वाला अपर लिमिट हम लिख देते हैं, तो साइन इनवर्स ऑफ √3 माइनस वन बाई -1/2। टू
एंड माइनस साइन इनवर्स ऑफ माइनस माइनस रूट थ्री माइनस वन बाई अच्छा, और टू। आपको फॉर्मूला पता है कि साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर माइनस साइन इनवर्स एक्स, तो वो माइनस बाहर तो निकल प्लस हो जाएगा, जाएगा। प्लस होएगा तो डबल हो जाएगा। तो उसका आंसर हो जा 2 साइन इनवर्स ऑफ रूट थ्री माइनस 1/2। बराबर, यही आंसर है। क्योंकि साइन इनवर्स रूट थ्री माइनस 1/2 की क्या वैल्यू है वो हम लोगों को नहीं मालूम, तो कैसे लिखेंगे, यही यहाँ छोड़ देना है उसको, समझे आप, और वो करेक्ट है। अब 29 सम आ रहा है, देखो उसको भी, ये मैंने उसी टाइम पे बताया भी था। 0 से 1 dx डिनोमिनेटर में √1 प्लस एक्स माइनस रूट एक्स, ऐसा अगर आ जाए तो क्या करना चाहिए, कॉन्जुगेट का एडवांटेज लेना चाहिए। रैशनलाइज फैक्टर हम बोलते हैं, डिनोमिनेटर में √1 माइनस एक्स माइनस रूट एक्स है, तो उसका रैशनलाइज फैक्टर क्या होता है, √1 प्लस एक्स प्लस रूट एक्स। तो ऊपर एंड लोअर, ऊपर एंड नीचे बने हो, in upper and denominator both you multiply √1 plus x plus root x. Numerator will be √1 plus x plus root x, and denominator by product √1 plus x minus root x and √1 plus x plus root x, that is just like x minus y, x plus y, you know square difference ए स्क्वायर factor। माइनस बी हाँ, स्क्वायर। तो इसी टाइप का टर्म हो गया, तो 1 प्लस एक्स माइनस एक्स होगा, तो वहां एक्स कट हो जाता है, देखो। तो अब कितना सिंपल हो गया, नीचे की टेंशन ही गई, नीचे वाली टर्म 1 हो गया। अब √1 प्लस एक्स, तो √1 प्लस एक्स को हम 1 प्लस एक्स टू द पावर हाफ लिख सकते हैं, एंड दूसरी टर्म रूट एक्स है तो उसको भी हम एक्स रेज टू हाफ लिखेंगे, और दोनों का इंटीग्रेशन आराम से फॉर्मूला के हिसाब से हो जाएगा। एक्स रेज टू एन का इंटीग्रेशन जैसे करते हैं वैसा करना है। तो क्या होगा इसका इंटीग्रेशन, देख सकते हैं, 1 प्लस एक्स टू द पावर हाफ का मतलब 1 पावर ऐड करो ऊपर, तो और 1 नीचे प्लस, डिवाइड कर दो उससे। हाँ, तो वो नीचे 3/2 का मतलब 2/3 ऊपर लिखेंगे, तो ऐसा होगा। 0 से 1 लिमिट उसने लिखना रह गया है तो लिख देना 0 से 1। उसने आगे लिख दिया है, बच्चे ने जो लिखा होगा ना तो वो आगे लिख दिया है, चलो ऊपर जाने दे। सेकंड टर्म में भी ऐसा ही होगा, 2/3 x⁵3/2 एंड 0 से 1, समझे ना बराबर। 0 से 1 यस सर। वाली लिमिट पीछे वाला ब्रैकेट की साइन में लिखना है, तो उसने आगे वाली ब्रैकेट में लिख दिया है, कोई बात नहीं, चलो 2/3, फिर उसने सुधार दिया, देखो बराबर लिखा। अब हाँ क्या सर। करें, उसमें 1 लिखो पहला एक्स, तो 2 का पावर 3/2 माइनस 1 का पावर 3/2। दूसरे में भी ऐसा ही होगा, पहला 1 लिखना है तो 1 का पावर 3/2 हो जाएगा, क्योंकि वहां एक्स ही है, एंड 0 लिखेंगे तो 0 आ जाएगा। तो देखो 2/3 इन द करली ब्रैकेट 2⁵3/2 -1 होगा, 1 का कोई भी पावर 1 है, प्लस 2/3 इंटू ब्रैकेट 1। सिंप्लीफाई करके देख लो क्या होगा, 2/3 तो कट हो जाएगा, माइनस प्लस जरा ऊपर जाने दे तो आ जाएगा, शायद पेज आ गया, हाँ हाँ, यहाँ है ना -2/3, और पीछे वाला 2/3 कट होगा, सिर्फ पहला ही टर्म बचेगा, 2/3 इंटू 2⁵3/2। अब दोनों को मिला दो, तो 2⁵5/2 होगा, और आप लिख सकते हैं 2 स्क्वेयर इंटू 2⁵हाफ। हाँ सर। अगर ऐसा नहीं लिखना चाहे तो वो जो 2 बाहर है वो रहने दो, 2⁵3/2 को करो 2 इंटू 2⁵हाफ, ऐसा लिख सकेंगे, तो 2 2 ज़ा 4 हो गया, रूट, हाँ, 2⁵हाफ का √2 हुआ, डिनोमिनेटर में 3, तो उसका आंसर है 4√2/3। अब पेज नंबर 39 आ रहा है, देखो एक से बढ़कर एक सम है, हर एक में नई नई टेक्निक लेके आता है, वो आपको देखना है और वो उसको याद रखना पड़ेगा कि अगर वो डिनोमिनेटर में सर्ड है, दो सर्ड के बीच में डिफरेंट साइन है, तो क्या करना चाहिए, कॉन्जुगेट सर्ट से मल्टीप्लाई करना चाहिए, या तो आप रैशनलाइज फैक्टर बोलते हैं उससे मल्टीप्लाई करना चाहिए, इसी टाइप का ये सम है। चलो अब 30 सम में क्या है, 30 नंबर में 0 से π/4
साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, डिनोमिनेटर 9 प्लस 16 साइन 2x। अभी अभी ये टाइप का सम हमने किया है, अभी अभी का मतलब जस्ट बिफोर 29 28 में हाँ हमने सर, साइन टू बराबर। एक्स बोला था। हाँ, अभी मैंने क्या किया, वो साइन 2x है, उसको 2 साइन एक्स कॉस एक्स लिख दिया। और आपको पता है कि 2 साइन एक्स कॉस एक्स का कैसा अरेंजमेंट मैंने अगले सम में किया था, वही हाँ सर, अरेंजमेंट साइन है। स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर। हाँ, नहीं, 1 माइनस करके ब्रैकेट हाँ में साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर बना दिया, ताकि वो एक्सपांशन में साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 आएगा, वो कट हो जाएगा, मिडल में माइनस आउटसाइड माइनस मिला के प्लस 2 साइन एक्स कॉस एक्स आ जाएगा। और बाहर जो है 9 है प्लस 16 है, वो तो वैसे का वैसा ही रहेगा, इसमें कोई चेंजेस होने वाला नहीं है। समझ में आ रहा है ना? 9 प्लस 16 साइन 2x था, 9 प्लस 16 तो रहेगा, साइन 2x की जगह 2 साइन एक्स कॉस एक्स, एंड 2 साइन एक्स की कॉस एक्स की जगह हमने वो अरेंजमेंट लिखा 1 माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। पता चल गया बराबर? बोलिए हाँ सर। बोलिए जरा। हाँ, अब हुआ क्या, डिनोमिनेटर में जरा नजर करते जाओ, वो 9 प्लस ओपन कर दिया मैंने ब्रैकेट, 16 एंड 9 मिला के 25 लिखा, फिर माइनस 16 एंड साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर हो गया बराबर। समझ में यस आया? सर। ओपन किया, ब्रैकेट को ओपन करो, हाँ और सर, 16 एंड 9 प्लस 16 होने। अंदर जाएगा। हाँ बस। अभी क्या हुआ कि साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का ही डेरिवेटिव ऊपर है, तो इसीलिए उसको सपोज कर लिया। देखो बराबर ध्यान से। हाँ सर, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। हो गया? यस सर। अब डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस एक्स। कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स हाँ तो प्लस हाँ हो जाएगा, और साइन हाँ, एक्स का कॉस एक्स। बराबर, तो ऊपर वाला dt हो जाएगा। अब लिमिट की बात करें, x 0 से पाई बाई 4 है, तो x 0 लिखोगे तो साइन 0 तो 0 है, लेकिन cos 0 1 है तो -1 होगा। एंड व्हेन x पाई बाई 4, तो दोनों की वैल्यू 1/√2 1/√2 समान है ना, साइन हाँ एक्स एंड सर। कॉस एक्स की, तो वो कट हो जाएगा, 0 आएगा। तो इंटीग्रेशन लिमिट हो गया -1 से 0। बराबर? सोच के बताओ हाँ बराबर है सर। कि नहीं? हाँ सर, सही है। यस। अब इनसाइड में dt/25 माइनस 16 टी स्क्वेयर है, ऊपर जाने दो। अब क्या होता है इसमें, वो 16 हम निकाल देंगे बाहर, ताकि अंदर हो जावे 25/16, मतलब 5/4 का स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर। तो ये फॉर्म हो गया 1/a² माइनस एक्स स्क्वायर वाला। दो फॉर्म है ना, इंटीग्रेशन 1/x² माइनस a² dx बराबर क्या होता है, 1/2a लॉग मॉड x माइनस a बाई एक्स प्लस a। एक्स, यस सर। अगर इंटीग्रेशन dx अपॉन a² माइनस x² हो, तो 1/2a लॉग मॉड x प्लस a अपॉन x माइनस a। यही फॉर्मूला यहाँ लगने वाली है। 1/16 लिखा बराबर, बाहर का बाहर, 1/2a, तो 1/2a का मतलब 2 इंटू 5/4। अब लॉग लॉग मॉड t प्लस 5/4 अपॉन t माइनस 5/4 x प्लस a बाई एक्स माइनस ए। समझा? समझ में आया बराबर? और -1 से 0। अब बाहर वाली टर्म की बात करो, देखो वहां क्या होता है, वो 4 4 जा 16 कट कर दो, 4 2 जा 8 एंड 5 प्रोडक्ट करो तो 40 आएगा, 8 5 जा 40, तो 1/40 बाहर आ गया। अब लॉग, अब हम 0 लिखेंगे टी की जगह, अपर लिमिट, तो 5/4 अपॉन -5/4 मतलब -1, लेकिन मॉड में है तो log 1 लिखेंगे, प्लस हो जाएगा ना। अब माइनस करके हम -1 टी की जगह लिखेंगे,
लॉग ऑफ -1 + 5/4, तो डिफरेंस निकाल दोगे तो 1/4 आएगा। अगर नीचे करोगे -1 - 5/4 तो वो -9/4 हो जाएगा। बराबर यस आया। सर। अबे आ गया सर। लॉग वन की वैल्यू तो आपको पता है 0। यस सर, 0 होती है। फिर हुआ क्या, वो 1/4 ऊपर है, नीचे वाला 4/9 होगा तो ऊपर तो 1 हो जाएगा। समझ में आना चाहिए। तो 1/9 बचेगा, यस सर। लॉग 1/9। और उसको हम लॉग 9 लिखे तो -1 पावर हो जाएगा, वो बाहर माइनस निकाल दो तो प्लस हो जाएगा। तो 1/14 log 9 ऐसा जवाब आने वाला है। और हो ही गया। बोलो समझ में आ रहा है बराबर। हाँ सर। अब हम पेज नंबर 40 पे चले। वहां है इन 31 वाला नंबर। इसमें भी बहुत बढ़िया बात की है। इंटीग्रेशन 0 से π/2, ऊपर जाने दे पेज। हाँ ये रहा, 0 से π/2 sin 2x इंटू tan−1 of sin x dx। देखा, इस टाइप का सम दिखते हैं। अभी इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। अगर हम sin x की जगह सपोज कर ले t, तो उसका डेरिवेटिव cos x dx होगा ही होगा। यस सर। अदर साइड dt। अच्छा, अब sin 2x को स्प्लिट कर दो। देखो मैंने क्यों sin x लिया लिया ये समझा रहा हूं। sin 2x का जो फॉर्मूला रखोगे तो 2 sin x cos x लिखोगे कि नहीं। और cos हाँ x सर। dx को साथ में लेके हम dt लिखेंगे। और जहां sin x बचा वहां t लिख देंगे। 2 sin x बचा तो 2t। एंड tan−1 में भी sin x, तो वहां भी t, तो हो गया ना पूरे का पूरा फॉर्म। 2t tan−1 एंड हाँ। cos x dx की जगह dt आ जाएगा, बस यही है। अच्छा, अब यस। लिमिट के बारे में सोचो। अगर मैं 0 लिख दूं तो t की वैल्यू sin 0 0। अगर मैं π/2 लिखूं अपर वाली लिमिट, तो t की वैल्यू हो जाएगी 1, sin π/2 1। तो अब देखो आगे क्या होता है। अगर मैं चेंज करूं लिमिट तो इंटीग्रेशन 0 से π/2 की जगह 0 से 1 होगा। अभी वहां 2 sin x cos x था, cos x का मैंने बात कर ली, cos x dx की जगह dt लिखेंगे। और 2 sin x की जगह 2t हो गया, इंटू tan−1 t dt। बोलो अब समझ में आ रहा है, यहां तक आ गया। अब उसको आगे बढ़ाने के लिए हमको क्या यूज करना चाहिए, ब्रैकेट में जो लक्षण लिखा है इंटीग्रेट बाय लियाइट रूल। तो टी एन tan−1 t ऐसा देख रहे हैं फंक्शन। तो LIT की मतलब पहला इनवर्स आएगा, उसको हम सपोज करेंगे u। बराबर है। यहाँ t को हम नहीं करेंगे u, t ले लेगा तो tan−1 का तो इंटीग्रेशन लिखना पड़ेगा, वो आपको पता नहीं है। आपको पता है tan−1 का डेरिवेटिव। इसीलिए मैंने क्या लिखा वो देखो पहले। tan−1 एज इट इज कर दिया एंड 2t का इंटीग्रेशन लिख दिया। ऊपर जाने दे यस। भाई, राय ठहर जाता है, तू थोड़ा थोड़ा पेज ऊपर लेता जा। हाँ, कहाँ तक आ गया पता चलने के बाद तो ऊपर लेना ही चाहिए। बराबर। मतलब हाँ, मतलब ये कि आप दूसरे विचार में खो जाते हैं। टेन हम्म। tan−1 ऐसा लिख दिया। अब 2t का इंटीग्रेशन t², क्योंकि 2 एज इट इज t²/2, 2 कट हो जाएगा इसीलिए t², 0 से 1। बराबर। फिर यस। माइनस करके इंटीग्रेशन लिमिट 0 से 1। एंड tan−1 जो वैसा का वैसा लिखा था उसका डेरिवेटिव वो आपको पता है 1/1 + t²। और वो 2t का इंटीग्रेशन तो हमने लिख दिया t²। तो अब पहली वाली टर्म के बात करें तो पहला 1 लिख दो। tan−1 का मतलब π/4 इंटू 1² मतलब π/4। माइनस अगर मैं 0 लिखूं तो वो 0 हो जाएगा, tan−1 0 इज 0, तो π/4 हुआ पहला वाला।
अच्छा दूसरा वाला टर्म में देखें, माइनस इंटीग्रेशन 0 से 1, ऊपर टी स्क्वेयर है, तो टी स्क्वेयर को मैंने जो कैसा सेट किया, 1 ऐड किया, बाद में 1 कट कर दिया। 1 ऐड क्यों किया कि जाके 1 प्लस टी स्क्वेयर से मैं सेपरेट डिवाइड करूं तो 1 प्लस टी स्क्वेयर बाई 1 प्लस टी स्क्वेयर 1 हो जाएगा, एंड माइनस 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वेयर, दोनों को आराम से मैं इंटीग्रेशन लिख सकूंगा। ऊपर जाने दे, देखो पहला वाला पाई बाई 4, फिर दूसरी वाली टर्म माइनस इंटीग्रेशन 0 से 1, वो डिवाइड में कट हो गया तो 1 डी टी, माइनस माइनस प्लस हो गया, तीसरा टर्म प्लस इंटीग्रेशन 0 से 1, 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वेयर डी टी। बोलो आया समझ में? Yes, sir. अब इंटीग्रेशन जो 1 का है वो तो पता है, टी अंडर लिमिट 0 से 1, एंड इंटीग्रेशन 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वेयर वो तो टेन इनवर्स टी है ही। तो अभी वैल्यू लिख जाए तो क्या होगा, पहला 10 पाई बाई 4 माइनस 1 एन 0 तो हो गया, 0 का मतलब कोई है नहीं यहाँ, फिर प्लस 10 इनवर्स 1 माइनस 10 इनवर्स 0, ऊपर जाने दे भाई, ठहर जाता है। तो पाई बाई 4 माइनस 1 प्लस पाई बाई 4, लास्ट वैल्यू 0 ही है, तो डबल पाई बाई 4 का मतलब पाई बाई 2, तो ये आंसर हुआ पाई बाई 2 माइनस 1। वेरी इंपॉर्टेंट सम है। Yes, sir. अब जो आ रहा है सम वो तो इससे भी बढ़िया है, 2 पेज वाला सम है, 32 नंबर वाला सम, इंपॉर्टेंट लिखा है। देखो कैसे करना चाहिए, इसमें कोई नई बात नहीं, नई टेक्निक भी नहीं है, बहुत सिंपल है। लेकिन क्यों डबल पेज जाता है, क्योंकि इसमें वर्क ज्यादा है। देखो क्या है, 0 से पाई एक्स 10x बाई सेक एक्स प्लस 10x dx। तो इसमें हम पहला क्या करेंगे, वो 10x सेक एक्स उसको साइन बाई कॉस में कन्वर्ट कर देते हैं। देखो साइन एक्स हो जाएगा 10x की जगह, x 10x है तो साइन बाई कॉस, कॉस नीचे ले लेंगे तो ऊपर x साइन एक्स हो गया, नीचे कॉस प्रोडक्ट करो सेक से, सेक इंटू कॉस એટલે 1, અને cos इंटू 10x, तो साइन बाई कॉस का मतलब कॉस कट होने से साइन एक्स, बस यही फंक्शन हुआ। इसकी जगह उसने दिया था x 10x बाई सेक एक्स प्लस कॉस एक्स। समझ में आ रहा है? Yes, sir. अब हम क्या करें, देखो जो रूल है ना, वो 0 से ए एफ एक्स डी एक्स बराबर 0 से एफ ऑफ ए माइनस एक्स, वो यहाँ यूज करना चाहिए, तभी वो ऊपर वाला एक्स निकल जाएगा। कैसे, तो वो देखो, एक्स की जगह हर जगह फंक्शन में मैंने पाई माइनस एक्स लिख दिया, फॉर्मूला यूज किया। पंकज आता है समझ में? पंकज गायब है इसमें से। Yes, sir. हाँ पंकज चला गया। अच्छा 12 વાગે જોયું છે. पाई माइनस एक्स इंटू साइन ऑफ पाई माइनस एक्स बाई 1 प्लस साइन ऑफ पाई माइनस एक्स, तो हो गया पाई माइनस एक्स, साइन पाई माइनस एक्स की वैल्यू है साइन एक्स, डिनोमिनेटर में भी देखो तो 1 प्लस साइन एक्स, ऊपर देखो मैंने नंबर 1 दिया था, जो आया था वो फंक्शन, इसके बाद मैंने रूल अप्लाई किया और अभी जो आया उसका मैंने नंबर 2 ले लिया। अब उन दोनों में डिनोमिनेटर सेम है तो आराम से ऐड कर सकेंगे, तो बाय एडिंग 1 एंड 2 वी गेट लेफ्ट साइड 2i एंड राइट साइड 0 से पाई, एक में रिमेंबर एक्स साइन एक्स था ऊपर, अभी जो दूसरा टर्म आया था इसमें पाई माइनस एक्स इंटू साइन एक्स था, तो सम करने में एक्स साइन एक्स कट हो जाता है तो पाई साइन एक्स ही बचेगा। ये आपको बराबर पेज बराबर समझना है, कहाँ से पाई साइन एक्स हो गया वो समझो। अब मैं क्या करूँ, 2 से डिवाइड कर देता हूँ तो आई हो गया, और बाहर पाई निकाल दूँ तो पाई बाई 2 हुआ इस साइड, राइट साइड में, और फंक्शन हुआ 0 से पाई साइन एक्स बाई 1 प्लस साइन एक्स। देख लो बराबर। हाँ अब मैंने क्या किया, जो साइन एक्स ऊपर है एंड डिनोमिनेटर में 1 प्लस साइन एक्स है, उसको देख के वो जो फंक्शन है वो तो पता चल गया। ये फंक्शन में अगर मैं x की जगह पाई माइनस एक्स लिखूं तो यही फंक्शन आने वाला है,
इसीलिए वो रूल होता है ना, वो 0 से 2a एफ एक्स डी एक्स बराबर ट्वाइस 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स कब होगा? जब एफ ऑफ ए बराबर एफ ऑफ 2a माइनस एक्स। तो यहाँ भी यही हुआ है। ये जो फंक्शन है ना साइन एक्स अपन 1 + sin x, उसको हम एफ एक्स बोल दें और एक्स की जगह पाई माइनस एक्स लिख दिया जाए, तो एफ ऑफ पाई माइनस एक्स होगा साइन पाई माइनस एक्स, उसकी वैल्यू साइन एक्स, डिनोमिनेटर में 1 + sin पाई माइनस एक्स, वो भी साइन एक्स। तो यही फंक्शन आने वाला है। इसीलिए वो रूल के हिसाब से ट्वाइस इंटीग्रेशन 0 से a, वहां 0 से 2a है तो ट्वाइस 0 से a होता है, तो यहाँ 0 से पाई होता है, तो क्या होगा? ट्वाइस 0 से पाई/2 साइन एक्स बाई 1 + sin x। ऐसा करना पड़ेगा। अब 2 कट हो गया, तो आई बराबर पाई इंटीग्रेशन 0 टू पाई/2। फिर मैंने अंदर वाली टर्म को अरेंज किया। कैसे? 1 ऐड किया, 1 कट किया, तो 1 + sin x/1 + sin x का मतलब 1 माइनस 1/1 + sin x बराबर, समझ लो। ऊपर जाने दो। अब देखो पाई एज इट इज, वन का धीरे धीरे 1 का इंटीग्रेशन बोलेंगे तो x होगा 0 से पाई/2, फिर माइनस पाई इंटीग्रेशन 0 से पाई/2 1/1 + sin x dx। ये आखिरी स्टेप आया। अब इसमें पहली वाले टर्म की बात करें तो पाई/2 एंड बाहर वाला पाई है तो पाई²/2 आएगा। माइनस करके सोचोगे तो वो तो 0 ही है। फिर सेकंड टर्म की बात करो, माइनस पाई इंटीग्रेशन 0 से पाई/2, तो डिनोमिनेटर में साइन एक्स की जगह टेंजेंट वाली फॉर्मूला है ना उसकी, 2 tan x/2/1 + tan²x/2, वो मैंने लिख दिया। बराबर समझो? Yes, sir. हाँ। अब नीचे जो 1 + tan²x/2 उसको एलसीएम निकाल के ऊपर रख दिया जाए, एंड डिनोमिनेटर में देखोगे तो 1 + tan²x/2 इंटू 2 +2 tan x/2, यानी 1 + tan x/2 का होल स्क्वायर है। ऊपर हो गया sec²x/2 बराबर है, एंड नीचे है 1 + tan x/2 का स्क्वायर। एंड 1 + tan x/2 का डेरिवेटिव करोगे तो sec²x/2 इंटू हाफ आता है, हाफ नहीं है तो हाफ अरेंज कर लेंगे। तो आगे देखें, हमने सपोज कर लिया, ऊपर जाने दे, 1 + tan x/2 बराबर t, तो हो गया डेरिवेटिव 1 का 0, tan x/2 का sec²x/2 इंटू हाफ dx, एंड ऊपर सिर्फ वहां sec²x/2 dx है तो हाफ को उधर ले लिया 2 dt, हो गया बराबर। Yes, sir. अब 1/1 वैल्यू लिखते हैं। अगर हाँ x 0 लिया जाए, 0 से पाई/2 थी ना, वहां पे x की लिमिट, तो अब हम t की लिमिट ढूंढेंगे। 0 लिखेंगे तो t बराबर 1 + tan 0, यानी के t बराबर 1 होगा। एंड अगर मैं x बराबर पाई/2 लिखूं तो t की वैल्यू होगी, बोलो, 1 + tan π/4। याद रखो x की जगह पाई/2, उधर मैंने लिया है tan x/2, तो x की जगह पाई/2 लिखूंगा तो tan π/4 होगा कि नहीं, और वो 1 ये दोनों मिला के t की वैल्यू 2 होगी। तो अब लिमिट जो आई, पहली वाली टर्म एज इट इज लिख दो, π²/2, फिर माइनस पाई, अंदर आता है 2 dt, एन लिमिट हो गई चेंज 1 से 2, डिनोमिनेटर में हो गया t²। 1 + tan x/2 की जगह हमने t सपोज किया था, नहीं t²। तो देखो अब क्या होता है, π²/2 -2 एंड ब्रैकेट में डेरिवेटिव देखो, इंटीग्रेशन 1/t² का हो जाएगा -1/t। आपको पता है t⁻², का इंटीग्रेशन t⁻² + 1 बाई -2 + 1, तो t⁻1/-1 यानी -1/t, इसीलिए लिखा। बस बस ठहर जा। अब π²/2, फिर बाहर अंदर वाला जो -1/t का जो माइनस साइन है बाहर निकाल दो, +2 कर दिया। अब सिर्फ अंदर 1/t है, बराबर। अपर लिमिट लिखो तो 1/2, माइनस लोअर लिमिट लिखो तो 1, तो अंदर हो जाएगा डिफरेंस -हाफ। 2 कट हो जाएगा,
तो पाई स्क्वेयर बाई 2 माइनस पाई, ये आंसर आएगा। और पाई निकाल दो कॉमन, तो पाई बाई 2 माइनस 1, अगर पाई बाई 2 कॉमन निकालोगे तो पाई माइनस 2, जो आंसर चाहिए वो मिलेगा। दोनों करेक्ट है, बराबर। अब अगला सम आता है 33 नंबर। अब थोड़ा सिंपल भी आएगा। देखो इसमें क्या है, इंटीग्रेशन 1 से 4 लिखा है और सभी में मॉड लिखा है। मॉड x माइनस 1, फिर प्लस मॉड x माइनस 2, प्लस मॉड x माइनस 3 dx। तो सबको मैंने सेपरेट कर दिया, सेपरेट इंटीग्रेशन लिख दिया। देख लो बराबर ध्यान से, 1 से 4, देन 1 से 4, 1 से 4, तीनों तीन सेपरेट कर दिया। अब पहले वाली बात की बात करें, मॉड को हम स्प्लिट करने जा रहे हैं, तो आपको पता ही होना चाहिए कि मॉड एक्स इक्वल टू एक्स आएगा जब एक्स ग्रेटर इक्वल टू 0 होगा, एंड इक्वल टू माइनस एक्स जब एक्स लेस देन 0 होगा। तो उसका यूज करने जा रहे हैं हम। यहाँ आप देख लो पहले कि अपना जो एक्स है वो कहाँ है, 1 से बड़ा है एंड 4 से लेस है, बिटवीन 1 एंड 4 है, पता चला बराबर। और उसी टाइम अगर x माइनस 1 की वैल्यू डिफरेंस निकालोगे, x लेस देन 1 है, समझो, सॉरी, x ग्रेटर 1 है, तो x माइनस 1 अपने आप पॉजिटिव आ जाएगा, ग्रेटर 0 ही होगा। ये साइड कैलकुलेशन की बात है। अगर आपके पास पेज हो, पेन हो, तो लिखना शुरू करो तभी मिलेगा, हाँ ऐसा सर नहीं जी। मिलने वाला। हाँ, वो लिखो थोड़ा। इसमें आपको समझना ये है कि लिमिट का मतलब क्या है, नीचे वाली लोअर लिमिट, ऊपर वाली अपर लिमिट। आप जिसके मीन्स के विथ रिस्पेक्ट टू एक्स जो इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो ये है एक्स की लिमिट, मतलब कि एक्स बिटवीन 1 एंड 4, ऐसा समझना चाहिए। तो 1 लेस देन एक्स लेस देन 4, इसमें दिखा ही रहा है कि एक्स ग्रेटर 1 है। तो x ग्रेटर 1 है तो x माइनस 1 क्या होगा, ग्रेटर 0 ही होगा। आया समझ में भाई। यस सर। तो मॉड x माइनस 1 की वैल्यू x माइनस 1 आ जाएगी। चलो दूसरे नंबर में देखें। दूसरे में लिखा है मॉड x माइनस 2, बराबर ध्यान से देखो, और 1 से लेके 4 तक है। तो मॉड x माइनस 2 कब पॉजिटिव होगा, जब x ग्रेटर 2 होगा, एंड कब नेगेटिव होगा, जब लेस देन 2 होगा। तो 1 से, इसीलिए मैंने स्प्लिट किया 1 की 4 जो इंटीग्रेशन लिमिट है उसको स्प्लिट किया 1 से 2, मतलब कि वो 2 से लेस है। तो वो मॉड x माइनस 2 2 माइनस एक्स लिखा जाएगा, क्योंकि वो नेगेटिव आती है। एंड 2 से आगे बढ़ो, कहां तक, 4 तक ही जाना है, तो 2 से 4 आएगा, तब मॉड x माइनस 2 पॉजिटिव है, तो x माइनस 2 dx आएगा। देखो बराबर ध्यान से, ये दूसरे वाला में 2 स्टेप आया, 1 से 2 स्प्लिट करने के बाद 2 माइनस एक्स आ जाएगा, क्योंकि वहां x लेस देन 2 है, तो 2 x माइनस 2 नेगेटिव आएगा, इसीलिए वो 2 माइनस एक्स लिखा पड़ेगा। अब दूसरा टर्म 2 से 4 क्यों लिखा, क्योंकि लिमिट पूरी तो 1 से 4 है, हमने पहले में लिखा 1 to 2, तो अभी कंटिन्यू करना पड़ेगा 2 से 4 तक। तो वहां x ग्रेटर 2 है, इसीलिए x माइनस 2 पॉजिटिव होगा, इसीलिए मॉड x माइनस 2 की वैल्यू x माइनस 2। अब लास्ट टर्म जो तीसरी बची है 1 से 4 मॉड x माइनस 3, उसके बारे में सोचिए। तो अब सोचो वहां मॉड x माइनस 3, कब x माइनस 3 लिखा जाएगा, जब x ग्रेटर इक्वल टू 3 होगा, क्योंकि तभी वो पॉजिटिव आएगी। एंड जब लेस देन 3 होगी तब नेगेटिव आएगी, यानी कि मॉड की वैल्यू 3 माइनस एक्स लिखना पड़ेगी। तो इसीलिए मैंने उसको भी स्प्लिट किया इसी तरीके से, 1 से 3 मॉड एक्स माइनस 3 की वैल्यू 3 माइनस एक्स, फिर 3 से 4, एंड उसी टाइम मॉड एक्स माइनस 3 की जो अंडर वाली वैल्यू एक्स माइनस 3 वो पॉजिटिव है, इसीलिए मॉड निकाल देना चाहिए, वहां एक्स माइनस 3 आ जाएगा। ये रहा। तो यहाँ एग्जैक्टली मैंने स्प्लिट करके बताया। समझ में आया सबको, आयुषी, राज, राय? यस सर। आ गया। हाँ, आ गया ना समझ में। ओके, चलो आगे बढ़े।
अब पहला वाला इंटीग्रेशन आपको आता ही है, एक्स स्क्वेयर बाई 2 माइनस एक्स 1 से 4 प्लस दूसरी वाला टर्म का इंटीग्रेशन 2x माइनस एक्स स्क्वेयर बाई 2 1 से 2, जो लिमिट है वही लिखना है। तीसरे में इंटीग्रेशन होगा एक्स का एक्स स्क्वेयर बाई 2 माइनस 2 का माइनस 2x 2 से 4। चौथा टर्म में 3x माइनस एक्स स्क्वेयर बाई 2 1 से 3 एंड लास्ट में एक्स स्क्वेयर बाई 2 माइनस 3x 3 से 4। अब आपको अंदर अपर लिमिट लिखना है, लोअर लिमिट लिखना है और सब कैलकुलेट करके उसकी वैल्यू निकाल देनी है। तो मैंने निकाल दिया है, 19/2 आ रहा है, देख लो बराबर, ऊपर जाने दो, समझो बराबर। ये लिमिट हाँ सर। रखने का तो बहुत प्रॉब्लम नहीं होगा, ये सिंपल आ जाएगा। 19/2 ये रहा उसका आंसर। 4 पहला लिखा तो उसमें 16/2 का 8 माइनस 4 એટલે 4 आ जाएगा। फिर 1 लिखा तो 1/2 माइनस 1 का मतलब माइनस आएगा, माइनस 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 आप आएगा, प्लस हो जाएगा। ऐसा ही कैलकुलेशन है, आपको आता ही है, चेक कर लेने का, बराबर। अब Yes, sir. हाँ 43 तक कंप्लीट किया, अभी 44 45 46 कहाँ तक है, 51 पेज तक है। तो वो तो लास्ट टाइम, नेक्स्ट टाइम अगर हम कंटिन्यू करेंगे तो ये तो फिनिश होने वाला है, चैप्टर ही खत्म हो जाता है 51 पेज में, जो मतलब कि 44 सम ही है। तो यहाँ 33 सम तक तो हम लोग आ गए हैं, सिर्फ बचा है 11 सम, वो देख लेंगे। और इसके बाद एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट करेंगे। Yes, sir. अभी AY. हाँ, अभी मैं पूछूं उसका जवाब दो। हाँ, वो अपनी जो फोर्टनाइट टेस्ट की बात कर रहा हूँ, इस हफ्ते में है ना फोर्टनाइट टेस्ट। Yes, सर sir. इस वीक में ही है। हाँ, तो मेरे ख्याल से मेरी ही है मैथ्स की, बराबर। आपकी है। हाँ हाँ, सर। हाँ सर। वो इंटीग्रल्स की 7.5 तक। हाँ 7.5 तक। और कब लेने वाले हैं? फ्राइडे। फ्राइडे, बराबर 2 बजे, मीन्स के 12:30 के बाद, बराबर 12:30 ना? बजे। Yes, sir. अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं। तो जरा तैयारियां बराबर करना, हाँ टेक्स्ट सर, बुक कर लेंगे। पूरी करना, बराबर है ना? हाँ सर, तभी कर लेंगे। आपको, हाँ, तो वो टेक्स्ट बुक की जरूरत है, इम्पोर्टेंस है। ओके। बस सभी इम्पोर्टेंट ही दिया है अंदर। यस सर। तो हाँ, ये प्रैक्टिस करना, बराबर। तो अब हम मिलेंगे कब? कल परसों तो सर। नहीं है, परसों होगा, यस। थर्सडे। तो परसों थर्सडे कंटिन्यू करेंगे। ओके, टिल ओके सर, देन थैंक यू बाय। सर। और बाय Bye. सर। थैंक यू ऑल। Thank you, sir. Bye, sir. बाय बाय बाय।